हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वैसे उम्मीद है आप सभी अच्छे ही होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को यूज़ बताया है नीड टू एंड नीड्स टू, मतलब किसी को कोई काम करने की ज़रूरत है या किसी को कोई काम करने की आवश्यकता है। तो साथियों, आज का जो वीडियो रहेगा ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों पे ही रहेगा। किसी को कोई काम करने की ज़रूरत है, किसी को कोई काम करने की ज़रूरत थी और किसी को कोई काम करने की ज़रूरत होगी। आपको इस मोबाइल को खरीदने की आवश्यकता है प्रेजेंट, आपको इस मोबाइल को खरीदने की आवश्यकता थी पास्ट, आपको यह मोबाइल खरीदने की आवश्यकता होगी फ्यूचर। उन्हें घर की पुताई करने की आवश्यकता है प्रेजेंट, उन्हें घर की पुताई करने की आवश्यकता थी, पास्ट की बात कर रहा हूँ, उन्हें घर की पुताई करने की आवश्यकता होगी फ्यूचर। तो हम तीनों ही टेंस में आज इसको नीड टू का यूज़ देखने जा रहे हैं। आइए साथियों देखते हैं, लेकिन उसको पढ़ने से पहले कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिख कर रखे हैं ताकि आप उसको और आसानी से पहचान सको कि इसके वाक्य बनेंगे कैसे हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, यू नीड टू स्पीक नाउ। अभी आपको बोलने की ज़रूरत है या अभी आपको बोलने की आवश्यकता है। अगला, शी नीड्स टू लर्न इंग्लिश। उसे अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है या फिर उसे अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता है। ज़रूरत है या आवश्यकता है, ये भी किसका हो गया साथियों, प्रेजेंट का। वी नीड टू बाय अ कार। हमें कार खरीदने की आवश्यकता है प्रेजेंट। दे नीड टू सेल द हाउस। उन्हें घर बेचने की आवश्यकता है या ज़रूरत है प्रेजेंट। ही नीड्स टू कन्विंस द मैनेजर। उसे मैनेजर को मनाने की आवश्यकता है, ठीक है, प्रेजेंट। फादर नीड्स टू वेट फॉर अ व्हाइल। पापा को थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है प्रेजेंट। ही डज नॉट नीड टू कम हियर। उसे यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। यू डू नॉट नीड टू वरी। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं ना, यू डोंट नीड टू वरी बिकॉज माय नेम इज हरी। ठीक है साथियों, जस्ट जोकिंग। दे डू नॉट नीड टू सर्च द जॉब। उन्हें नौकरी की तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, नौकरी खुद उनके पास चल कर आएगी क्योंकि वे बहुत टैलेंटेड हैं। अगला, ही नीडेड टू अटेंड द क्लास। उसे कक्षा में उपस्थित होने की आवश्यकता थी। अभी किसकी बात करें हम लोग, पास्ट की। वी नीडेड टू स्टे देयर। हमें वहाँ ठहरने की आवश्यकता थी या ज़रूरत थी। आई डिड नॉट नीड टू कॉल यू। मुझे आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे आपको बुलाने की आवश्यकता नहीं थी। दे डिड नॉट नीड टू सेव मनी। उन्हें पैसा बचाने की ज़रूरत नहीं थी या आवश्यकता नहीं थी। शी विल नीड टू पार्टिसिपेट द कॉम्पिटिशन। उसे प्रतियोगिता में भाग लेने की आवश्यकता होगी। ही विल नॉट नीड टू गो देयर। उसे वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं होगी या ज़रूरत नहीं होगी। यू विल नॉट नीड टू टॉक टू बॉस। आपको मालिक से बात करने की ज़रूरत नहीं होगी, आवश्यकता नहीं होगी। फादर विल नॉट नीड टू गो टू ऑफिस। पापा को दफ्तर जाने की आवश्यकता नहीं होगी या ज़रूरत नहीं होगी। तो आपने देखा साथियों कि इसके वाक्य कैसे बनते हैं। आइए अब इनको हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की। तो नीड टू, प्रेजेंट के लिए आप यूज़ करेंगे नीड टू एंड नीड्स टू। पास्ट के लिए आपको यूज़ करना नीडेड टू। फ्यूचर के लिए आप यूज़ करेंगे विल नीड टू। आइए सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे मान लो आई वी यू दे, मतलब सिंपल से समझिए, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो और उनको छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट आते हो उन सारे सब्जेक्ट के साथ आपको यूज़ करना है नीड टू, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में आपको यूज़ करना है नीड्स टू। ठीक है, जैसा मुझे ज़रूरत है या मुझे आवश्यकता है, आई नीड टू। हमें आवश्यकता है, वी नीड टू। आपको आवश्यकता है, यू नीड टू। और उन्हें आवश्यकता है, दे नीड टू। कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें तो उसे ज़रूरत है, ही नीड्स टू, ऐसा जाएगा। कोई लड़की, उसे आवश्यकता है, शी नीड्स टू। प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता है, एवरीवन नीड्स टू। और सोनम को आवश्यकता है, सोनम नीड्स टू। ठीक है, ये बात हुई प्रेजेंट की। अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में सभी के साथ आपको यूज़ करना नीडेड टू। क्या यूज़ करेंगे, नीडेड टू। ठीक है, मुझे आवश्यकता होगी, आई नीडेड टू। हमें आवश्यकता होगी, वी नीडेड टू। आपको आवश्यकता होगी, यू नीडेड टू। कोई लड़का, उसे आवश्यकता होगी या उसे ज़रूरत होगी, ही नीडेड टू। कोई लड़की, उसे ज़रूरत होगी या उसे आवश्यकता होगी, शी नीडेड टू। और प्रत्येक व्यक्ति को ज़रूरत होगी या आवश्यकता होगी, एवरीवन नीडेड टू। सोनम को ज़रूरत होगी, सोनम नीडेड टू। अब बात करते फ्यूचर की, किसी को कोई काम करने की ज़रूरत होगी या आवश्यकता होगी, तो फ्यूचर के आप यूज़ करेंगे विल नीड टू। और सारे सब्जेक्ट के साथ आपको यूज़ करना विल नीड टू। आइए देखते कैसे। मुझे ज़रूरत होगी, आई विल नीड टू। हमें ज़रूरत होगी, वी विल नीड टू। और आपको ज़रूरत होगी, यू विल नीड टू। उन्हें आवश्यकता होगी, दे विल नीड टू, गुड। और उसे आवश्यकता होगी, ही विल नीड टू। कोई लड़की, उसे आवश्यकता होगी, शी विल नीड टू। प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता होगी, एवरीवन नीड टू।
और सोनम को आवश्यकता होगी एवरीवन विल नीड टू। तो आपने देखा साथियों कि प्रेजेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट के लिए क्या यूज़ करते हैं, फ्यूचर के लिए क्या यूज़ करते हैं। आइए इसके वाक्य बनाते हैं। जैसा मुझे कहना हो, मुझे फॉर्म भरने की आवश्यकता होगी, तो होगी मतलब क्या, फ्यूचर की बात करेंगे। तो आई विल नीड टू फिल अप द फॉर्म, ठीक है। और मुझे फॉर्म जमा करने की ज़रूरत है, अभी की बात चल रही है, तो आई नीड टू फिल अप द फॉर्म। और मुझे फॉर्म जमा करने की ज़रूरत थी, पास्ट की अगर बात करता हूँ, आई नीडेड टू फिल अप द फॉर्म। हमें वहाँ जाने की आवश्यकता है, वी नीड टू गो देयर। हमें वहाँ जाने की ज़रूरत थी, वी नीडेड टू गो देयर। और हमें वहाँ जाने की ज़रूरत होगी, वी विल नीड टू गो देयर, ठीक है। आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता होगी, यू विल नीड टू स्टडी। आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता थी, यू नीडेड टू स्टडी। और आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है या आवश्यकता है, यू नीड टू स्टडी, ठीक है। उन्हें बस का इंतज़ार करने की आवश्यकता है, दे नीड टू वेट फॉर द बस। उन्हें बस का इंतज़ार करने की आवश्यकता थी, तो आप कहेंगे दे नीड टू वेट फॉर द बस। उन्हें बस का इंतज़ार करने की आवश्यकता होगी, तो दे विल नीड टू वेट फॉर द बस। बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट की। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में आपको यूज़ करना प्रेजेंट में नीड्स टू, ठीक है। जैसा मुझे कहना हो, उसे अखबार पढ़ने की ज़रूरत है, ही नीड्स टू रीड न्यूज़पेपर। उसे अखबार पढ़ने की ज़रूरत थी, ही नीडेड टू रीड न्यूज़पेपर। उसे अखबार पढ़ने की ज़रूरत होगी, ही विल नीड टू रीड न्यूज़पेपर, ठीक है। कोई लड़की, जैसा मुझे कहना हो, उसे मैच जीतने की ज़रूरत है, शी नीड्स टू विन द मैच। उसे मैच जीतने की ज़रूरत थी, शी नीडेड टू विन द मैच। और उसे मैच जीतने की ज़रूरत होगी, तो शी विल नीड टू विन द मैच, ठीक है। उसके बाद करते हैं एवरीवन। एवरीवन का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर ही होता है। सो एवरीवन नीड्स टू। जैसा मुझे कहना हो, प्रत्येक व्यक्ति को पैसा कमाने की ज़रूरत है, एवरीवन नीड्स टू अर्न मनी। प्रत्येक व्यक्ति को पैसा कमाने की ज़रूरत थी, एवरीवन नीडेड टू अर्न मनी। और प्रत्येक व्यक्ति को पैसा कमाने की ज़रूरत होगी, एवरीवन विल नीड टू अर्न मनी, ठीक है। सोनम की बात करते हैं। जैसा मुझे कहना हो, सोनम को दिल्ली जाने की ज़रूरत है, सोनम नीड्स टू गो टू दिल्ली। सोनम को दिल्ली जाने की ज़रूरत थी, सोनम नीडेड टू गो टू दिल्ली। और सोनम को दिल्ली जाने की ज़रूरत होगी, तो सोनम विल नीड टू गो टू दिल्ली। आपने देखा साथियों कि पॉजिटिव वाक्य हम लोग कैसे बनाते हैं। इसी का यदि आपको नेगेटिव वाक्य बनाना हो, तो नेगेटिव बनाने के लिए सिंपल सा है, आइए देखते हैं क्या करना है। नेगेटिव बनाने के लिए आपको डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट और विल नॉट, इसका यूज़ करना है। और जब भी डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, विल नॉट का यूज़ करोगे, बाद में इसके सिर्फ और सिर्फ नीड टू आएगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं आएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि नीड्स टू लगा दिया कहीं पर नीडेड टू लगा दिया, ये गलत हो जाएगा। अगर आपने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर लिया, तो आपको यहाँ पर मेन वर्ब सीधा नीड टू का ही यूज़ करना है, बाकी और कोई यूज़ नहीं करना है। जैसा मुझे कहना हो, मुझे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो आई डू नॉट नीड टू। मुझे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं थी, पास्ट, आई डिड नॉट नीड टू। और मुझे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो मैं कहूँगा आई विल नॉट नीड टू। हमें ज़रूरत नहीं है, वी डू नॉट नीड टू। हमें ज़रूरत नहीं थी, वी डिड नॉट नीड टू। और हमें ज़रूरत नहीं होगी, वी विल नॉट नीड टू। आइए कुछ सेंटेंस बनाते हैं। जैसा मैंने कहा, मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आई डू नॉट नीड टू से लाई, या फिर टेल अ लाई, या स्पीक अ लाई, ठीक है। और मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं थी, आई डिड नॉट नीड टू स्पीक अ लाई या टेल अ लाई। मुझे झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं होगी, तो मैं कहूँगा आई विल नॉट नीड टू स्पीक अ लाई या टेल अ लाई। हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, वी डू नॉट नीड टू गो देयर। हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी, वी डिड नॉट नीड टू गो देयर। और हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं होगी, तो वी विल नॉट नीड टू गो देयर, ठीक है। और आपकी अगर बात करें, तो आपके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यू। और यू के साथ भी आपको नेगेटिव में लगाना है, डू नॉट। जैसा मुझे कहना हो, आपको किताबें खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको दे दूंगा किताबें। यू डू नॉट नीड टू बाय बुक्स। आपको किताबें खरीदने की ज़रूरत नहीं थी, मेरे पास थी, आप मांग लिए होते आपने। सो यू डिड नॉट नीड टू बाय बुक्स। आपको किताबें खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी, यू विल नॉट नीड टू बाय बुक्स। अगली बात करते दे। जैसा मुझे कहना हो, उन्हें घर खरीदने की आवश्यकता नहीं है, दे डू नॉट नीड टू बाय अ होम या हाउस। उन्हें घर खरीदने की आवश्यकता नहीं थी, दे डिड नॉट
नीड टू बाय अ हाउस, उन्हें मकान खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। दे विल नॉट नीड टू बाय अ हाउस, ठीक है। कोई लड़का होता बोलेंगे ही, और ही शी मतलब ये थर्ड पर्सन सिंगल है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको यूज़ करना है डज नॉट नीड टू। क्या यूज़ करेंगे? डज नॉट नीड टू। जैसा मुझे कहना हो, उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ही डज नॉट नीड टू वरी, उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी, ही डिड नॉट नीड टू वरी, और उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी तो ही विल नॉट नीड टू वरी। फिर अगर बात करें किसी लड़की की, जैसा मुझे कहना उसे आज कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, शी डज नॉट नीड टू गो टू कॉलेज टुडे, उसे कल कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं थी। शी डिड नॉट नीड टू गो टू कॉलेज यस्टरडे, उसे कल कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं होगी तो शी विल नॉट नीड टू गो टू कॉलेज टुमारो। अगली बात करते हैं किसी नाम की, जैसा मुझे कहना हो, पूजा को यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, पूजा डज नॉट नीड टू कम हियर, पूजा को यहाँ आने की आवश्यकता नहीं थी तो पूजा डिड नॉट नीड टू कम हियर, और पूजा को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं होगी तो पूजा विल नॉट नीड टू कम हियर। बात करें एवरीवन की, जैसा मुझे कहना हो, प्रत्येक व्यक्ति को वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, एवरीवन डज नॉट नीड टू गो देयर, प्रत्येक व्यक्ति को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी तो एवरीवन डिड नॉट नीड टू गो देयर, प्रत्येक व्यक्ति को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं होगी तो एवरीवन विल नॉट नीड टू गो देयर। तो आपने देखा साथियों कि पॉजिटिव और नेगेटिव वाक्य हम लोग कैसे बनाते हैं। आइए इसकी एक बार धमाकेदार प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। देखिए मैंने सब दोनों चीज़ आपको बताया, पॉजिटिव और नेगेटिव। सबसे पहले पॉजिटिव को देखते हैं, प्रेजेंट में नीड टू एंड नीड्स टू, V1 है ऑब्जेक्ट। इसी का अगर आप पास्ट बनाएंगे तो नीडेड टू, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी का फ्यूचर बनाना हो, विल नीड टू, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हुई बात किसकी? आपकी प्रेजेंट की, और पास्ट की और फ्यूचर की, मतलब पॉजिटिव वाक्य की। अभी अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस नीड टू, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी का पास्ट बनाना हो तो क्या आ जाएगा आपका? डिड नॉट नीड टू, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी का फ्यूचर बनाना हो तो अब इस तरीके से बनाएंगे, विल नॉट नीड टू, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आइए साथियों देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव में तीनों को, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को। जैसा मुझे कहना हो, मुझे कॉपी चेक करने की ज़रूरत है, आई नीड टू चेक नोटबुक, मुझे नोटबुक चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आई डू नॉट नीड टू चेक नोटबुक। मुझे नोटबुक चेक करने की ज़रूरत थी, आई नीडेड टू चेक नोटबुक, मुझे नोटबुक चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, आई डिड नॉट नीड टू चेक नोटबुक। मुझे नोटबुक चेक करने की ज़रूरत होगी तो आई विल नीड टू चेक नोटबुक, और मुझे नोटबुक चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी तो आई विल नॉट नीड टू चेक नोटबुक, ठीक है। हमें होमवर्क करने की आवश्यकता है, वी नीड टू डू होमवर्क, हमें होमवर्क करने की ज़रूरत नहीं है तो वी डू नॉट नीड टू डू होमवर्क। हमें होमवर्क करने की आवश्यकता थी और वी नीडेड टू डू होमवर्क, और हमें होमवर्क करने की ज़रूरत नहीं थी तो वी डिड नॉट नीड टू डू होमवर्क। हमें होमवर्क करने की आवश्यकता होगी, वी विल नीड टू डू होमवर्क। हमें होमवर्क करने की ज़रूरत नहीं होगी, वी विल नॉट नीड टू डू होमवर्क, ठीक है। उसे डांस करने की आवश्यकता है, शी नीड्स टू डांस, उसे डांस करने की आवश्यकता नहीं है, शी डज नॉट नीड टू डांस। उसे डांस करने की आवश्यकता थी, शी नीडेड टू डांस, उसे डांस करने की आवश्यकता नहीं थी, शी डिड नॉट नीड टू डांस। उसे डांस करने की आवश्यकता होगी, शी विल नीड टू डांस, उसे डांस करने की आवश्यकता नहीं होगी, शी विल नॉट नीड टू डांस। आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है, यू नीड टू हैव अ पेशेंस, आपको धैर्य रखने की आवश्यकता नहीं है, यू डोंट नीड टू हैव अ पेशेंस। आपको धैर्य रखने की आवश्यकता थी, यू नीडेड टू हैव अ पेशेंस। आपको धैर्य रखने की आवश्यकता नहीं थी, यू डिड नॉट नीड टू हैव अ पेशेंस। आपको धैर्य रखने की आवश्यकता होगी, यू विल नीड टू हैव अ पेशेंस। आपको धैर्य रखने की आवश्यकता नहीं होगी तो आप कहेंगे यू विल नॉट नीड टू हैव अ पेशेंस। साथ ही ये रहा पॉजिटिव का, ये रहा आपका नेगेटिव का।
अब मैं आपको लगभग 5 से 10 कुछ वाक्य दूंगा, आप उनको खुद से ट्रांसलेट करना और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। आई होप पहले तो आपको ये समझ में आएगा। मैं आपको कुछ वाक्य दे रहा हूँ हिंदी में, इसको आपको, यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है और यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो मैं कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ, इन सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करके कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। पहला वाक्य, जैसे मुझे कहना हो, उसे मार्केट जाने की ज़रूरत है, पापा को ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपसे बात करने की आवश्यकता है, उन्हें यहाँ आने की आवश्यकता है, मुझे नई कार खरीदने की आवश्यकता है, तुम्हें उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, आपको झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं थी, आपको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं थी, उन्हें आपसे बात करने की ज़रूरत थी, मुझे नई किताबें खरीदने की आवश्यकता होगी, आपको उनसे मिलने की ज़रूरत होगी, मुझे आपकी मदद करने की आवश्यकता नहीं थी। तो साथियों, इतने सारे वाक्य दिया मैंने, इसको आप कमेंट्स करके मुझे आंसर ज़रूर बताइएगा यदि आपको समझ में आया हो तो, और यदि आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो सेंटेंसेस बनाने में तब भी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान अगले वीडियो में आपको दे सकूं। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।